हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर नए सेशन के साथ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज का जो नया टॉपिक है वह हमारा है विद्युत परिपथ में सामान्य जो उपयोग होने वाले कुछ अवयव के बारे में, कि हमारे दैनिक जीवन में जो इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा में जो प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का प्रयोग होता है। हम लोग आज जो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा के प्रवाह को देख रहे हैं उनको किस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। एक संकेत होता है जो संकेत के द्वारा हम लोग दिखाते हैं कि बैटरी है तो बैटरी लाकर तो नहीं दिखा सकते, उसके सेल किस तरह से होते हैं, किस प्रकार एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ा जाता है, इन सारी बातों को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से उसका संकेत क्या होता है, चिन्ह किस प्रकार से होता है, आज विशेषकर हम लोग उस प्रकार से उसको जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि विद्युत सेल मतलब यानी बैटरी, विद्युत सेल को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो विद्युत सेल एक होता है प्लस और एक होता है माइनस वाला सेल जो होता है वह छोटा होता है और प्लस वाला जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। जैसे एक हमारा ये देखिए दोनों अलग अलग है, माइनस वाला हो सकता है रेड हो गया और प्लस वाला क्या हो गया, या तो प्लस वाले को मान लीजिए प्लस, क्योंकि तार हमारा रेड जो होता है उसको हम लोग प्लस मानते हैं, क्या मानते हैं, प्लस। तो ये हमारा मान लेते हैं प्लस वाला सेल है और ये माइनस वाला सेल है। तो माइनस और प्लस वाला सेल दो सेल होता है, तो प्लस वाला थोड़ा बड़ा होता है और माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है। हम लोग सेल के द्वारा माध्यम से दर्शाते हैं। यहाँ देखिए ये जो सेल है ये माइनस वाला है और ये क्या है, प्लस वाला। दोनों तार अलग अलग निकलता है, एक विद्युतमय तार, एक वो तन्य उदासीन तार होता है ना। तो एक देखिए प्लस वाला और एक माइनस वाला, इस प्रकार से इसको हम लोग तोड़ते हैं। बैटरी या सेल या एक से अधिक बैटरी को हमको जोड़ना है कि इसमें से सेल में सीरीज करना है। क्या करना है, सीरीज करना है। तब कैसे करेंगे सीरीज हम लोग, देखिए यहाँ दो बैटरी, जैसे यहाँ देखिए पहला है कि प्लस वाले में से एक तार जोड़ दीजिए और एक माइनस वाला में जोड़िए, प्लस और माइनस जोड़ दीजिए। अब माइनस वाले में माइनस को नहीं जोड़ सकते हैं तो उसको हम लोग प्लस वाला, देखिए ये हमारा फिर प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, फिर ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, आने आपको अगर तार को जोड़ना है तो पहले प्लस को माइनस से, फिर माइनस को प्लस से, फिर प्लस को माइनस से, और इस प्रकार से प्लस माइनस जोड़ते जाना है। जितने बैटरी को आपको सीरीज करना है वो आप कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से विद्युत सेलों का संयोजन होता है। उसके बाद अब आते हैं स्विच का बात। स्विच देखते हैं हम लोग बोर्ड में, देखते हैं कि किस प्रकार से आकर जो मिस्त्री लोग होता है वो स्विच को किस प्रकार से जोड़ देता है कि नहीं, तो किस प्रकार से जोड़ देता है, कौन खुली बंद स्विच है, कैसे ऑफ होता है, कैसे ऑन होता है, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो पहले खुली स्विच जो होता है वो कैसे सिंबल होता है, देखिए इसके बीच में कुछ नहीं, खाली है, मतलब ये खुला है। क्या है, अभी खुला। प्लग अथवा स्विच जो है, खुली स्विच का आपको दोनों तरफ से बीच में कुछ नहीं होता है, इधर इधर दोनों तार जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं खुली स्विच। क्या कहते हैं, खुली स्विच। अब बात करते हैं बंद स्विच का, बंद प्लग अथवा स्विच का। तो देखिए जब बंद करते हैं तो यहाँ बीच में एक वस्तु आ जाता है जो कि प्रतिरोध का काम करता है, और ये इस तरह का संकेत जो होता है, जो प्रतीक होता है, वह होता है प्लग, बंद प्लग का, कोई बंद स्विच का भी प्लग है। अब कहता है कि तार को अगर जोड़ना है तो ऐसा थोड़े है कि कैसे जोड़ देंगे सोल्डिंग, नहीं, एक तार को इस तरह तार है, उस तार में यहाँ जोड़ना है तो इस प्रकार का जुड़ाएगा। क्या हो गया, इस प्रकार का। तो ये कहलाता है ज्वाइंट। मान लेते यहाँ तार को छील लेंगे, यहाँ इसको गुड़ देंगे और इसको बनाएंगे, तो ये हो गया क्या, तार संधि। क्या हो गया, तार संधि। देखिए तार संधि को किस प्रकार से एक मेन तार में से लाकर इसको यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया तार संधि। अब देखिए कोई हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगहों में, या तो फिर अभी जो हमारा लाइन आया है वो तार जो खंभों से, खुट्टा से
या पोल से खींचा गया है, बहुत सारा तार, लंगा तार है, मतलब उस पर कवर नहीं लगा हुआ है, तो उसको क्रॉस कर रहा है, तो क्या सटा के करेंगे तब तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा। तो उसको क्रॉस करना है तो उसके ऊपरे ऊपरे भाग में करना है, न तक कि नीचे से सट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो सट नहीं जाने से के लिए देखिए तार क्रॉसिंग, मतलब इधर से तार है तो ऊपर से उठाकर पार करेंगे, ऐसे नहीं कि इसमें सटा देंगे। अगर इस तरह से क्रॉस करेंगे तब क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं, ये हो गया देखिए तार क्रॉसिंग करने का सिंबल जो है वो इस प्रकार होता है। अब विद्युत बल्ब, बल्ब आप देखे होंगे, बल्ब का एक नमूना आपको यहाँ बनाया गया है, बल्ब नहीं, ये देखिए विद्युत बल्ब को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये तार वाला जोड़ने वाला तार है और ये विद्युत बल्ब है। क्या है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को आप इस प्रकार से भी, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर विद्युत बल्ब जो होता है, गोला कर दीजिए, ये विद्युत बल्ब है, यहाँ टंगस्टन लगा रहता है, ये टंगस्टन लगा रहता है, क्या, टंगस्टन। तो इस प्रकार से भी इसको दिखा सकते हैं विद्युत बल्ब को, है ना। अब आइए प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है बाबू, प्रतिरोधक क्या करता है कि उस विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। प्रतिरोधक क्या काम करता है, विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। तो प्रतिरोध का काम है कि विद्युत धारा को रोके। आप देखते हैं स्विच में जो एक मिट्टी की तरह लगा रहता है, जो कि आपका मिट्टी के बना हुआ रहता है, उसमें करंट नहीं आता है, वह प्रतिरोध है जो विद्युत धारा उस पूरे स्विच में मिलने नहीं देता है ना। तो मिलने नहीं देता है तो उसको कहते हैं प्रतिरोध। उसका संकेत क्या होता है, प्रतीक देखिए इस तरह का होता है, ये प्रतीक है प्रतिरोधक का। और धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक क्या है, धारा नियंत्रक देखिए इसको इस तरह से भी दिखाते हैं। धारा नियंत्रक देखिए प्रतिरोध में इस तरह का जो सीन दिया जाता है, या तो फिर उधर से इधर लाकर उसको दिखाया जाता है। जब आप कभी देखते हैं बनाने गए होंगे स्टेबलाइजर्स, फैन और भी जो भी जिसमें सीट लगा रहता है उसमें धारा नियंत्रक वगैरह, डायोड वगैरह जुड़ा रहता है, तो उस प्रकार का संकेत होता है। वो मिस्त्री लोग समझ जाता है कि ये धारा नियंत्रक, क्योंकि उसको सिंबल पता है, उसको क्या है, सिंबल को पता है। तो ये पता होने के कारण ही ये सब समझ पाता है। तो धारा नियंत्रण का संकेत इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। एमीटर, एमीटर को ए से दिखाया जाता है और दोनों सिराओं प्लस और माइनस से उसको जोड़ा जाता है। प्लस और माइनस से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को भी से दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, भी से दर्शाया जाता है। वोल्ट मीटर को किससे दर्शाया जाता है, भी से दर्शाया जाता है और उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ये अवयव कुछ जो है, जो हमारे विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ अवयव के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। आज हमारा ये छोटा सा वीडियो था जो आपको थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये सब जो संकेत कभी आप देखने को मिलता है तो आप इसके पीछे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।